जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, और उसे भुला भी दिया याद भी रखा उसको, उसे भुला भी दिया याद भी रखा उसको, नशा उतरने दिया बस खुमार रहने दिया। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों कई मैसेजेस आ रहे थे, एक आध को तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब देखा कि ज़्यादा लोग कहने लग गए हैं तो I decided to translate the syllabus of GS of UPSC into उर्दू। तो अब ये नहीं कि मैं चारों पेपर्स को यहाँ करूँगा, बस एक का करूँगा, और वो करने के बाद आप देख लीजिए कि आपको यू हैव टू डू योर सेल्फ। जो 3 पेपर्स बचते हैं इसके बाद तो वो आपको खुद करना है और आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप ये बुरा मत मानिएगा कि मैं सारा का नहीं कर रहा हूं। देखिए आपका मीडियम उर्दू है, अगर आप एक बार देख लीजिएगा कहाँ भाई इस तरह से होते तो सिलेबस है, आपको तो पूरा रामायण और महाभारत लिखना है मेंस में, जानते ही हैं। तो इस वजह से जो थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे देता हूं, और जो 3 पेपर्स बचते हैं, जो तीनों बचते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो वो आप खुद से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कोई ये नहीं है। उर्दू मीडियम का मतलब क्या है कि भाई हमें उर्दू जबान पर पूरा कमांड बना हुआ है, तब तो हम उर्दू मीडियम रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यही सिलेबस है यूपीएससी का, और जीएस फर्स्ट है ये, आप देख ही सकते हैं। तो इसको कि मैंने उर्दू में किया है ट्रांसलेट, अब इसको देख करके आप अपना कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि ये मेन टॉपिक हुआ, ये मेन टॉपिक हुआ हिंदुस्तान में वर्षा और सकाफत। तो वर्षा मिरास विरासत आप जानते ही हैं, कोई नया नहीं है, जिसको आर्ट्स एंड कल्चर बोलते हैं। और दुनिया और समाज की तारीख और जोग्राफिया, ठीक है, दुनिया और समाज में की जो तारीख है उसका ज्योग्राफी है वो आपको पढ़ना है इसमें। तो देखिए अब इसको कि मैंने क्या किया है कि दिस इज मेन टॉपिक, एंड एज यू नो एंड आई डिवाइडेड दिस मेन टॉपिक इनटू 4 सब टॉपिक्स। तो अब वो सब टॉपिक्स क्या है, इसमें से पहला आता है हिंदुस्तानी आर्ट और सकाफत, ठीक है, हिंदुस्तानी आर्ट और सकाफत। तो इसमें छोटा सा है, देख लीजिए इतना सा है, क्या है कि हिंदुस्तानी सकाफत कदीम से जदीद दौर तक, ठीक है, और एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक आपको पढ़ना है। और आर्ट के अक़साम, क्या क्या अक़साम है, और खुसूसियात यानी फीचर्स, जानते ही हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़े होंगे। और मैं ये बताऊं आपको कि मेरा मीडियम भी जो है इंग्लिश नहीं रहा है और न ही हिंदी है, ठीक है। इन माई ग्रेजुएशन आई हैड 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें से उर्दू, एक तो उर्दू है तो उर्दू को तो उर्दू में ही लिखेगा, और इसके अलावा क्या था पोल साइंस एंड हिस्ट्री। तो बोथ सब्जेक्ट्स आई रोट इन उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम में लिखा था मैं ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और पोल साइंस को। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन आई स्टडी ओनली उर्दू, MA MPhil और PhD में उर्दू ही है। एंड आफ्टर PhD आई स्टडी सम GS ऑल्सो, सम GS इन उर्दू मीडियम। तो इस वजह से जो है मैं ये वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा मुताला है थोड़ा सा किया हुआ है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो ये आपने देखा दोस्तों कि ये जो 4 टॉपिक है, जिसमें से एक हमने ये किया है कि हिंदुस्तानी आर्ट और सकाफत, अलिफ बे जीम दाल करके डाला है, तो उसमें से आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा तारीख पे आइए, तारीख पे, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। और जाहिर है कि हिस्ट्री का सिलेबस जो है थोड़ा सा जो है बड़ा होता है, ये आपको मालूम ही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के वस्त से दौर हाजिर तक जदीद हिंदुस्तानी तारीख, ये आपको पढ़ना है। और क्या अहम शख्सियात और मसाइल, ठीक है, अहम शख्सियात जो ये है पर्सनैलिटीज़, जो इशूज़ वगैरह है वो सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो और देखिए अब ये एरो मार्क लगाया है मैंने, और देखिए कि आज़ादी की जद्दोजहद, आज़ादी की जद्दोजहद आपको पढ़ना है। इसके मुख्तलिफ मराहिल और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से
शिराकत यानी कि शिरकत करना, कौन कौन से हिस्से जो है मुल्क का, कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सा इलाका जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में शामिल हुआ, तो उसको पढ़ना है। और इसके अलावा आगे बढ़िए, देखिए आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में इस्तेहकाम और तंजीम नौ, इस्तेहकाम और तंजीम नौ, तो उर्दू तो समझ ही रहे होंगे जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो आज़ादी के बाद मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो है कंसोलिडेशन हुआ और जो इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो सारी चीज़ों का आपको पढ़ना है। मुझे भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है, मेरा मीडियम कभी हिंदी नहीं रहा, 10वीं के बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ा, तो इस वजह से जो है मैं इंग्लिश में ही चीज़ों को पढ़ा हूँ और उर्दू में पढ़ा हूँ, बस दो ही है। हिंदी में नहीं बोलूँगा, जो एक आध होगा तो इंग्लिश वर्ड ही बोलूँगा मैं। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ देखिए कि हिंदुस्तान की तारीख में 18वीं सदी के वाक़यात, अब ये देखिए दो बिंदु मैंने लगाया यहाँ पे, तो इस वाले में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे सनअती इनकलाब है, आलमी जंगें हैं, ठीक है, सनअती इनकलाब, आलमी जंगें, कौमी सरहदों की अजसर नौ तश्कील, ठीक है, कौमी सरहदों की अजसर नौ तश्कील का मतलब हुआ कि दोबारा से जो बाउंड्रीज बना वो जानते ही हैं आप। और इसके अलावा क्या है कि नौ आबादियात, ठीक है, नौ आबादियात, और ये जो वर्ड है डीकोलोनाइजेशन, तो इसको जो है आप देखिए कोई दूसरा वर्ड अगर मिलेगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो ये भी लिखेंगे तो आपका चल जाएगा। अब योजना वगैरह पढ़िए, उर्दू पेपर वगैरह पढ़िए, जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से ये एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक के तहत आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। सियासी फ़लसफ़े क्या है, इश्तराकियत, इश्तराकियत आप जानते होंगे, इश्तराकियत कोई नया नहीं है, तो जो इश्तराकियत आपको पढ़ना है, किसको कहते हैं इश्तराकियत, कम्युनिज़म को कहते हैं, और इसके अलावा इसके बाद जो है कैपिटलिज़म भी आपको पढ़ना है, और यही सारी चीज़ें हैं। सोशलिज्म की तश्कील कैसे हुई और इसका माशरे पर इनके क्या असरात हुए, ये मेन है कि माशरे पर, हमारी सोसाइटी और माशरे पर इनके क्या असरात हुए, इश्तराकियत के, सरमायादारी का और सोशलिज्म का, ये सब का क्या असरात हुए, ठीक है। तो ये जो है बे नंबर था, और अलिफ बे के बाद जो है अब जीम आएगा। जीम में जोग्राफिया है, जोग्राफी को आप देखिए क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि दुनिया के तबई जोग्राफिया, फिजिकल जोग्राफी को कहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, कि नुमाया खुसूसियात, ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल जोग्राफी, वर्ल्ड्स फिजिकल जोग्राफी ये कर सकते हैं, तो दुनिया के, और कलीदी कुदरती वसाइल की पूरी दुनिया में तकसीम, ठीक है, और बशमूल जनूबी एशिया और बड़े सगीर पाक व हिंद। तो बड़े सगीर पाक व हिंद आप जानते हैं, बड़ यानी खुशकी का हिस्सा बड़े आज़म, बहरे आज़म होता है, बड़े सगीर क्योंकि ये सगीर छोटे वो कहते हैं, वो छोटा हिस्सा है पाक व हिंद, वो थोड़ा सा आप मिलाएंगे एशिया के कुछ पार्ट को, उसको बड़े सगीर कहा जाता है, और ये टर्म इस्तेमाल होता है, तो इसको जो है आपको याद रखना है, यही है आपका। तो और इसके अलावा आगे बढ़िए, मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा मुश्किल वर्ड होगा, उर्दू मीडियम वाले की उर्दू बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी होती है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, बमशुल हिंदुस्तान में, ठीक है, इस वाले में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल हिंदुस्तान, बशमूल हिंदुस्तान मीन्स इंक्लूडेड इंडिया में बुनियादी, ठीक है, सानवी और तीसरे दर्जे की सनअतों के मकामात के जिम्मेदार अवामिल, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है जो कि बहुत ज़रूरी है। सारी वही चीज़ें हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी टर्शियरी, वो सारी चीज़ें आप पढ़े हैं, तो उसका जो है इंडस्ट्रीज़ क्या क्या पार्ट्स हैं, वो वही सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में आप पढ़िएगा, हिंदी में शायद कि कम मिले मटेरियल। कुछ बुक्स है, अगर आप कहेंगे तो बुक्स पर भी है बन जाएगा, और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ऑफिस का नंबर है, और वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको कुछ बुक्स का लिस्ट मिल जाएगा जो कि उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कि वो किताबें जीएस की, ये सारा पार्ट उसमें कवर होगा, उर्दू में है मटेरियल, वहाँ से आप वो बुक्स को ख़रीदिए और पढ़िए,
ज़्यादा है नहीं कि बहुत पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, लेकिन किताबों को तो ख़रीदेंगे ना भाई, तो किताब खरीद के आप पढ़िए। अब इसके बाद यहाँ देखिए कि अहम जियोफिजिकल है, तो जियोफिजिकल को आप उर्दू आप देखिएगा, मुझे तो नहीं समझ में आया तो मैंने जियोफिजिकल लिखा है। जियोफिजिकल मज़ाहिर जैसे जलजले है ना, सुनामी, आतिश फसानी सरगर्मियाँ, आतिश फसानी सरगर्मियाँ यानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होता है उसको कहा गया, और साइक्लोन वगैरह की जोग्राफियाई खुसूसियात और इनके मकाम की तब्दीलियाँ, या मकामात कर लीजिएगा, इनके मकामात की तब्दीलियाँ, तो ये आपका ज्योग्राफी में पढ़ना है। और इसके अलावा ये देखिए अहम जोग्राफियाई खुसूसियात बशमूल आबी ज़खायर, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप कहते हैं पानी को आबी ज़खायर, और बर्फ़ के ढक्कन, ढक्कन इसलिए कहा गया क्योंकि जो कैप्स होता है ना, आइस कैप्स, उसको कवर किया जाता है, ढक्कन नुमा होता है कि कहीं बर्फ़ से ढका हुआ है कोई खित्ता ज़मीन, तो उसका भी आपको मुताला करना है। और नबातात व हैवानात, ये बताने की ज़रूरत नहीं, नबातात व हैवानात और इनकी तब्दीली के असरात, यानी कि इनकी इनमें जो तब्दीली होती है, आबी ज़खायर कहीं सूख गया, कहीं नया आबी ज़खायर बन गया, और इसके अलावा जो है बर्फ़ के ढक्कन में तब्दीली होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गया, और नबातात व हैवानात कहीं से कोई चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, और कहीं जो है कोई नए तरह के नबातात हो जाते हैं, या किसी जंगल में नए तरह के हैवानात आ जाते हैं, या किसी जंगल से जो है कुछ ख़ास जो जानवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो तब्दीलियाँ आती है तो इसमें क्या असरात पड़ता है इन्वायरमेंट पर, और क्या असरात, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कोई समझाऊँगा नहीं, और मुझे खुद उतना ये नहीं है, अभी स्टडी नहीं है कि मैं जीएस को एक्सप्लेन कर सकूं। बेसिकली आई एम टीचर फॉर उर्दू ऑप्शनल एंड आई गाइड ओनली उर्दू ऑप्शनल, और क्योंकि मुझे जिस चीज़ पर कमांड है तो उसको करना ज़्यादा सही रहता है। यहाँ तो बस ये है कि मैं तर्जुमा कर रहा हूँ इसका, और कुछ ख़ास नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये है कि हिंदुस्तानी समाज, ये लास्ट हो गया था ज्योग्राफी का, और अब क्या है कि एक दाल नंबर यानी 4th नंबर हुआ, ये आखिरी हिस्सा है सिलेबस का। तो ये 4th नंबर में आपको हिंदुस्तानी समाज पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले तो वही है कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इसके अलावा जो ये लिखा हुआ है, उसके अलावा क्या कि हिंदुस्तान का तनू यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और ख़वातीन की तंजीमों के किरदार, ये भी आपको जानना है यहाँ पे, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्या कि किरदार और आबादी और इससे मुंसलिक मसाइल, ठीक है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है। और ये हो गया मुस्लिम मसला, और यहाँ ये है गुर्बत और तरक्याती मसाइल, ठीक है, और शहरकारी, तो और ये अलग हो गया, जैसे कॉमा लगा हुआ है तो ये अलग हो गया, गुर्बत और तरक्याती मसाइल अलग टॉपिक हुआ, और शहरकारी करने में क्या मसाइल हैं और क्या इसके हल है, तो जो है उसको जो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, वो सारी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए हिंदुस्तानी माशरे पर आलमगीरियत के असरात, ठीक है, आलमगीरियत समझते ही होंगे, ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और इसके अलावा समाजी बाइख्तियारियत, फ़िरकावारियत, इलाकायत और सेकुलरिज्म, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि सोशल एम्पावरमेंट और ये जो है कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सेकुलरिज्म तो ये ख़त्म हो गया, और इतना सही था, और यही सिलेबस है आपका। और ऐसे ही जो है आप सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना पढ़िए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर किसी नए लर्नर्स को, नए एस्पिरेंट को दिक्कत है कि भाई कहाँ से बुक्स वगैरह आए, तो जो लिस्ट है
बुक्स का जो कि आपको पढ़ना है, तो वो जब आप जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ ग्रुप्स है, वहाँ पे ऑफिस का नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों। और मैं अब थर्ड, सेकंड और फोर्थ का नहीं लाऊंगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। हमें बहुत टाइम लगा ट्रांसलेट करने में सारा। ठीक है, तो मैं उर्दू ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, जीएस थोड़ी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल नहीं। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।